Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome to Civil Staff. My name is Rohit. Students, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नया नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है. यस, इट इज ऑफ द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. जिस तरह केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसी तरह स्टेट्स के अंदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज. सो यहाँ पर स्टेट्स के अंदर जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होते हैं उनके अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट के लिए सेट पास किया होना या फिर नेट पास किया होना मैंडेटरी होता है. तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सेट का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया है फॉर 2023. सो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली इस नोटिफिकेशन को देखेंगे, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं. हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है. चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन को. और जिन्होंने भी यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें. आइए बात करते हैं नोटिफिकेशन की. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट नंबर के बाद सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि इसकी फॉर्म फिलिंग. तो देखिए, फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 20 अक्टूबर से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है. और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो आप अप्लाई कर सकते हैं 17 नवंबर 2023 तक. क्लियर? 17 नवंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं. और जब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको एक फी भी पे करनी पड़ती है. तो फी कितनी पे करनी पड़ेगी ये तो हम जानेंगे, बट फी पे करने की लास्ट डेट भी 17 नवंबर ही रहने वाली है. रात्रि 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और फी को फिल कर सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं. क्लियर? अब एक सवाल जो कैंडिडेट्स का सबसे पहले होता है कि कितनी वैकेंसी है. तो देखिए, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यहाँ पर वैकेंसी नहीं होती है. एलिजिबिलिटी टेस्ट में यहाँ पर जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे और मोर देन 40% लेके आएंगे, तो टॉप 6% कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, पास किया जाता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर. टॉप 6%. मैं पहले बता देता हूँ कि अगर 1000 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उसमें से टॉप 60 ही सेलेक्ट किए जाते हैं. अगर 10,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो टॉप 6%, इट्स मींस 600 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा. और कंडीशन ये है कि वहां पर उन 600 स्टूडेंट्स के भी एटलीस्ट 40% मार्क्स तो आए होने चाहिए. चलिए अब पेपर पैटर्न के बारे में या फर्दर प्रोसेस के बारे में आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं. चलिए, तो ये ऑनलाइन ही अप्लाई होने वाला है. पहली चीज तो समझ लीजिए कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा. और ऑनलाइन में अप्लाई करते हुए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर बाकी का क्या क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं, समझते हैं. हाँ जी, तो यहाँ पर ये पेपर जो होगा, सबसे पहला पॉइंट कि ये पेपर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा. ऑफलाइन मोड में होगा यानी कि OMR शीट पे पेपर होगा. उसके बाद पेपर का डेट अभी नहीं बताया गया कि पेपर कब होगा, अभी सिर्फ फॉर्म फिलिंग है. हो सकता है 6 महीने में, हो सकता है 3 महीने में, हो सकता है 2 महीने में हो. ये इसके बारे में, डेट के बारे में बाद में एनालाइज करके हम पढ़ेंगे. अब किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आपने पढ़ाई की हुई है और आप सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए, केमिकल साइंसेस के लिए सेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए, लाइफ साइंसेस के लिए, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंसेस, म्यूजिक, फिजिकल साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एनवायरमेंट साइंसेज एंड होम साइंसेज. ये वो फील्ड्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की. तो आपके मास्टर्स के अंदर देखिए, फर्स्ट थिंग इज मास्टर डिग्री इज मैंडेटरी. मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए. और मास्टर डिग्री आपके पास है तो कम से कम 55% मार्क्स भी आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए. 55% मार्क्स, ठीक है. So at least 55% marks will be there in the master degrees from universities, institution recognized by the University Grant Commissions, and in humanities and social sciences, computer sciences and applications में यहाँ पर अगर आपने मास्टर्स की हुई है आप यहाँ पर एलिजिबल हैं. जो हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, इनको यहाँ पर 50% का रिक्वायरमेंट है, ना कि 55% का. यानी कि इनको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है स्टूडेंट्स. सो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर?
और एक और पॉइंट यहां पर है, जो कैंडिडेट्स अभी मास्टर डिग्री अपियर कर रहे हैं, यानी कि अभी मास्टर डिग्री में है या फाइनल ईयर में है या जिनका रिजल्ट अवेटेड है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उनको इतना इंश्योर करना होगा, ध्यान रखना होगा कि उनके 55% मार्क्स तो बन जाए। अगर उनके 55% मार्क्स नहीं बनते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा बाद में लेटर ऑन। आपके सेट के रिजल्ट के 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना सेट का आपके सेट के फाइनल रिजल्ट के 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना मास्टर डिग्री का रिजल्ट दिखाना होता है, शो करना पड़ेगा अगर आप अपेयरिंग में है तो। क्लियर? So the candidates who are pursuing their master degree or equivalent course, or candidates who are appeared for their qualifying master degree final year examination and whose result is awaited, or candidate whose qualifying exam has been delayed, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या आपको क्या बताना पड़ेगा, ऐसे कैंडिडेट्स जो होंगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एग्जामिनेशन के 2 साल के अंदर अंदर डेट ऑफ 2 साल सेट के रिजल्ट के 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री शो करनी पड़ेगी। किसी भी तरह का कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं रखा गया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि 55% मार्क्स होने चाहिए और बाकियों के लिए 50% अगर किसी के पास रिजर्वेशन है तो। पेपर कहाँ कहाँ हो सकता है, तो पेपर के लिए सेंटर जो है बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, ये सारे सेंटर चूज किए गए। इनमें से किसी भी सेंटर पे आपका पेपर जो है वो हो सकता है, इसीलिए इसको चूज किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एग्जामिशन की बात कर लेते हैं। तो नेट और सेट जो है ये मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन रहते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस। सो यहाँ पर जो जिनके पास पीएचडी डिग्री है उनको यहाँ पर जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर फॉर अवार्ड्स है पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009 के, उनके अकॉर्डिंगली इन स्टूडेंट्स को एग्जामिशन यहाँ पर दे दिया जाएगा मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस के चलते हुए। यानी कि अगर किसी ने पीएचडी कर रखा है तो उसको नेट और सेट में जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है उससे रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कीम और पैटर्न ऑफ टेस्ट की। तो यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर जो रहेगा ये आपका जनरल पेपर रहेगा, जनरल अवेयरनेस का इसको बोला गया। इसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1 घंटे का समय दिया जाए। क्लियर? सो रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद सेकंड पेपर जो आपका होगा इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 200 नंबर का होगा। अगेन पर क्वेश्चन मार्क्स इज 2 नंबर्स और उसके साथ साथ यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। यहाँ पर आपके सिर्फ सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाएंगे टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और इसकी ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे की। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे की। सिलेबस जो है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से इसको रिलीज किया जाएगा बाय द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बारे में चर्चा हम अलग से करेंगे। मीडियम जो रहेगा क्वेश्चन पेपर का वो इंग्लिश और हिंदी रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको गलती दिखाई देती है, एरर दिखाई देता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट्स दी होंगी उसको करेक्ट माना जाएगा। अगर हिंदी में कहीं पे ट्रांसलेशन में गलती है तो इंग्लिश वाला ही करेक्ट माना जाएगा। क्लियर? ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन खाली छोड़ देते हैं तो एचपीपीएससी के बाकी एग्जाम्स की तरह ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। सो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर आपको चॉइस है, अगर आपको नहीं आता है। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लेने चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है इस तरह के पेपर के अंदर। चलिए, सो यहाँ पर आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको जो है क्राइटेरिया मैं पहले बता चुका हूं, और रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो टॉप 6% जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स होंगे, जो कि पेपर दोनों पेपर जिन्होंने दिए हैं और कम से कम 40% मार्क्स दोनों पेपर में लिए हैं, वही यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे टॉप 6%। और जो कैटेगरीज है, ठीक है, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए 35% एग्रीगेट रखा गया है। बट अगेन द क्राइटेरिया इज टॉप 6% में वो आने चाहिए, टॉप 6% में वो कैंडिडेट्स जो हैं वो आने चाहिए। सो सेट का नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स आउट हो चुका है, आपके सामने नोटिफिकेशन है, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। और इसके बाद फीस के बारे में बता देता हूं कि कितनी फीस पे करनी है। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 1150, जनरल्स के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको 600 रुपए देने हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ एचपी एंड द बीपीएल फैमिलीज इन द जनरल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इन सबको 325 रुपए पे करने हैं, 325 रुपीज पे करने हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, आपको ऑनलाइन पे करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करनी है। और बाकी पेपर कब होगा इसके बारे में कोई डेट नहीं है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो में चर्चा
करेंगे। सो ये जो नोटिफिकेशन है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ जो है वो शेयर कर रहा हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो मास्टर डिग्री कर चुके हैं या कर रहे हैं, ताकि वो अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाय द सेट। एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए वीडियो को जरा से जरा शेयर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए मिलते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।